हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक इस वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर मुझे एक वीडियो बना दीजिए सेपरेट, जिसमें मतलब कि हम पीएस मान किस तरह याद कर सकें, कैसे हम याद नहीं हो पाता है, इसके लिए ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो हमने इस कमेंट को पढ़ा और उसके ऊपर हमने वीडियो सोचा कि बना दें ताकि आप लोग को ज़्यादा इससे हेल्पफुल हो जाए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएस मान को कैसे याद करेंगे और पीएस मान का पूरा लिस्ट क्या होता है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उस पीएस मान के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें से वही पीएस मान को रखा गया है जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छा से जानेंगे ताकि किस प्रकार पीएच का मान होता है, पीएच मान की परिभाषा क्या होती है, या पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, या स्केल क्या होता है, सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत ना हो, सारी परेशानी आपका दूर हो जाए। ठीक है ना? तो आपका सारी परेशानी इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, तो जब भी यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि पीएच मान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएच मान की परिभाषा क्या होती है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलता कि पीएच मान की परिभाषा क्या होती है। इसको स्केल के द्वारा भी हम समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बशर्ते आप देखते रहिए कंटिन्यू। ठीक है ना? पीएच मान की परिभाषा क्या होती है? एक लाइन में हमने परिभाषा नोट किया, आपको वही परिभाषा आपको एक लाइन में लिख देना है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का क्या करता है? वो मापक होता है, यानी माप करता है किसी विलयन में। ठीक है ना? कोई विलयन है, उसमें वो अम्लीय है कि क्षारीय है, उसी का क्या करता है? एक प्रकार का मापक है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। जैसे मान लें कि हमने यहाँ पर क्या रखा, एक नमक रखा, ठीक है ना, और प्लस में हमने क्या रख दिया? पानी। ठीक, और प्लस में हमने क्या रख दिया? यहाँ पर नींबू रख दिया। अब हमने तीन चीज रखा। अब तीनों को हम क्या करेंगे? एक गिलास में हम बनाएंगे। ठीक है ना? इस गिलास में हम क्या करेंगे? इस गिलास में तीनों क्या करेंगे? मिक्सचर करेंगे। ताकि इमेज इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, इन तीनों चीज को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है ना? अब इसमें क्षारकता और अम्ल को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना? ये नींबू हम ले लेते हैं और एक नमक लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया? इसमें मिक्स कर दिया। अब ये हमको नहीं पता है किसको हमने कितना क्वांटिटी में लिया है। ठीक है ना? कितना इसको हम लिया। मान लीजिए नींबू को हमने क्या लिया? 10 ग्राम। सॉरी, नमक को हमने क्या लिया? 10 ग्राम। नींबू को हमने लिया क्या? 15 ग्राम। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये हमको नहीं पता है कि किस प्रकार को पता चलेगा कि मतलब कि उसमें कड़वा है या कैसा है, ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको डालना था, हमने उसके हिसाब से रेशियो से क्या कर दिया? हमने उसमें डाल दिया। अब डालने के बाद उसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि उनमें किस प्रकार का उसमें जो विलयन बनता है, वह विलयन कैसा होता है, ज्यादा क्षारीय होगा या ज्यादा अम्लीय होगा। अब इन दोनों को मिलाइए इसमें। तो इसमें हम दोनों को, इसमें भी नींबू को इसमें रख दिया और नमक को भी इसमें रख दिया। अब साथ में हमने क्या कर दिया? जल रख दिया। तीनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? विलयन बनता है। तीनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? विलयन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर दो को भी लेकर के विलयन बना सकते हैं, लेकिन हमने तीन इसलिए लिया क्योंकि इसमें तीन चीज को अगर दर्शाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने नींबू, पानी और नमक तीनों को लिया। अब जब इसको घोल हम बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो जब तैयार हो जाएगा, तो जब इसका हम सेवन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, या ज्यादा ये थोड़ा खट्टा लगता है, या ज्यादा ये क्या है? खट्टा कम लगता है। अगर मान लीजिए कि नमक का मात्रा 10 ग्राम, नींबू का मात्रा 15 ग्राम, तो थोड़ा अम्लीय होगा। हमको पता चल जाता है कि यह जो शरबत है वो क्या है? अम्लीय है। ठीक है ना? अगर नमक का मात्रा ज्यादा रहेगा तो हमें पता चलता है कि इसमें नमक का मात्रा क्या है? ज्यादा है। थोड़ा और से इसमें पानी मिलाते हैं ताकि बढ़िया से क्वांटिटी में क्या हो जाए? मैचिंग कर जाए। ठीक है ना? इसे ही कहा जाता है दोस्तों कि क्षार है कि अम्लीय है, इसको बताता कौन है? यही पीएच मान स्केल बताता है। ठीक है ना? यही पीएच मान क्या करता है? स्केल हमें बताता है कि अम्लीय है या क्षारक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इसको फिर से उसमें पानी डालने, अगर पानी उसमें डालने लायक होता है तो पानी इसमें और डालते हैं, अन्यथा हम उसको छोड़ देते हैं।
तो ये चीज आपको समझ में आया कि किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का क्या होता है, एक माप होता है। वो बताता है कि यह अम्लीय है या यह क्षारीय है, ठीक है ना। जैसे गर्मियों के दिन में आपको पता है, गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं, ज्यादा शरबत का सेवन करते हैं। तो शरबत में हमको कभी कभी नींबू पानी भी पीते हैं, कभी नमक नींबू पानी मिला करके पीते हैं, कभी शक्कर पानी मिला करके पीते हैं, ये सब पीते हैं ना। तो उसमें पता चलता है कि शक्कर ज्यादा है, उसमें और पानी डालना चाहिए, ठीक है ना। नींबू की मात्रा ज्यादा है, उसमें और पानी डालिए, ठीक है। नमक की मात्रा ज्यादा है, उसमें और पानी डालिए। ये क्या करता है, हमारा एक नाप है, स्केल है, जो बताता है हमें अपने पीएच मान, ठीक है ना। आई होप की चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। एक चीज और समझ लीजिए, अब इसमें एक स्केल आपको दिया रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, एक स्केल दिया रहेगा, यहाँ से मान लीजिए आपका स्केल है, ठीक है ना। अब इसमें 15 से, यानी इधर में आपका क्या रहेगा, इधर 1 से लेकर के, यहाँ से 0 से लेकर के इधर में रहेगा 7, ठीक है ना। इधर में 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना। और फिर इधर से आपका क्या बढ़ेगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, ठीक है ना, 11, 12, 13, 14, 15, इधर 15 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, 0 से जो इधर रहेगा, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। और जो 0 से ऊपर में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। समझना था आसान। बीच में एक पॉइंट रखिएगा, 0 से 1 से 0 के बीच में क्या रहता है, अम्लीय रहता है। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो डाउन की तरफ आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, अम्ल, ठीक है ना। और उसके बाद 0 से जो ऊपर की तरफ जो ग्राफ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षार, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार। अब इसके और इसके बीच में अगर दोनों के बीच में कभी आ गया तब हम क्या कहेंगे। इतना तो हमको समझ में आ गया कि 0 से पहले रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, और 0 के बाद हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और कभी गलती से दोनों के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा। तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। आई होप कि यह चीज स्केल को भी देखकर आपको समझ में आ गया, इसकी परिभाषा आपको पता चल गया। आइए अब आगे देखते हैं, पीएच की खोज किसने किया था। यानी जो पीएच है, यह स्केल जो है, इसका खोज करने वाला कौन था, इसके बारे में जानिए। तो इसको खोज करने वाला जो था सन 1919 में, यानी 1909 में खोज किया गया था। और खोज करने वाला कार्लसबर्ग के रासायनिक जो शास्त्र थे, ठीक है ना, इस विधि के रासायनिक शास्त्र जो थे सारेन पेटर लार्टिस के नाम से आया था। इसका जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, सारेन पेटर लार्टिस के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या किया था, 1909 में क्या किया था, आपने इस सिद्धांत को पारित किया था, यानी इसको खोज करके इसको इतने सन में दे दिया था, ठीक है ना। और उसी दिन से इसके बारे में किताबों में छपा और उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। अगर पूछे किस रसायन शास्त्र के थे तो आपको लिखना पड़ेगा कार्लसबर्ग रसायन शास्त्र को वैज्ञानिक थे। इतना पता चल गया। अब इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, पीएच का फुल फॉर्म नहीं लिख कर आते हैं। पीएच का फुल फॉर्म लिखते ही नहीं, कोई तो जानता ही नहीं, तो कोई लिखता जानता भी है तो अच्छा से लिख नहीं पाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। पोटेंशियल का मतलब इसको हमें ऐसे शब्द में जान सकते हैं जो मतलब पी का मतलब पावर, यानी शक्ति देना, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये चीज याद रखिएगा। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। एस का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हमेशा क्या, H प्लस में ही होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा H प्लस में आयन प्रदान करता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पोटेंशियल यानी पावर होता है इसका, ठीक है ना। हाइड्रोजन ये इस तरह का होता है। तो ये 3 चीज आपको याद हो गया, क्योंकि 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तीनों में से 2 कन्फर्म होते हैं कि तो पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अन्यथा पीएच की परिभाषा पूछी जाती है, स्केल किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर यदि पूछा जाए तो इसमें सन कितने सन में इसका खोज किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखिए, आगे जानेंगे कि पीएच मान का जो लिस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें बहुत से लिस्ट में है, लेकिन हमने आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है, ताकि
यस आप लोग याद कीजिए, और इससे ज़्यादा बाहर आप पूछ नहीं सकता है। जो कुछ भी पूछेगा इसी के अंदर पूछेगा, इससे अब ज़्यादा कुछ बाहर पूछने वाला नहीं। सबसे पहले देखिए, आप लोग को एक चीज कंफ्यूज करता होगा इस वीडियो में, ये वाला क्या लिखा गया है जो JJKL ABCD सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ABCD का अक्षर है बाबू, ये क्या है, ABCD का अक्षर। अब ABCD का अक्षर से हम चाहेंगे तो PS का मान याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए A से क्या होता है, अचार, ठीक है ना, यानी अचार A से एप्पल, ठीक है ना, A से एप्पल और A से अचार। उसका मान कितना होता है, 3.5 से लेकर के 3.9 तक होता है। A से एप्पल, A से अचार, A से एप्पल, A से अचार, ठीक है ना। ABCD से याद होगा, A से एप्पल होगा तो समझना कि A से अचार होगा। उसका पीएच मान कितना होता है, 3.5 से लेकर के 3.9 तक होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, T से क्या होता है, T से टाइगर, T से टमाटर, T से टाइगर, T से टमाटर, T से टाइगर, T से टमाटर, ठीक है ना। अब देखिए T से क्या हो गया, टाइगर हो गया, T से टमाटर, कहीं बड़का बड़का शेर देखने को मिलेगा तो समझिएगा T से टमाटर, T से टाइगर। उसका कितना होता है पीएच मान, 4.5 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5, ठीक है ना। K से, ठीक है ना, K से क्या होता है, K से केला, ठीक है ना। K से क्या, कीट पतंग, ठीक है ना। K से क्या होता है, काइट, जिसे क्या कहते हैं, पतंग क्या कहते हैं इसमें, काइट। K से काइट, काइट, ठीक है ना। कैसे काइट आएगा तो समझिए केले का, कैसे काइट, कैसे केला, कैसे काइट, कैसे केला का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.2 तक होता है। यानी केला का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.2 तक होता है। आगे देखिए R से, ठीक है ना। R मीन्स रोज, रोज मीन्स क्या, गुलाब, यानी R से रोज, ठीक है ना। एसिड वर्षा, R से रोज, ठीक है ना। R से रैन, R से रोज, R से रैन, R से रोज, R से रैन, यानी एसिड वर्षा कितना होता है, 5। इसका पीएच मान कितना होता है, 5। इधर जितना दिया गया है दोस्तों सब पीएच मान है, ठीक है ना। तो यानी R से रोज यानी गुलाब और एसिड वर्षा का मान कितना होता है, 5। फिर इधर देखिए R से गुलाब यानी R से रोटी और R से गुलाब। उसके बाद देखिए कितना होता है इसका पीएच मान, 5.3 से लेकर के 5.8 तक होता है। यानी रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 तक होता है। L से देखिए, L से क्या होता है, L से लव, L से लव यानी प्यार, L से लव यानी लाल मांस, ठीक है ना। L से लव, L से लाल मांस, L से लव, L से लाल मांस, ठीक है ना। इसका पीएच मान कितना होता है, 5.4 से लेकर के 6.2 तक, यानी लाल मांस, यानी L से लव, L से लाल, L से लव, L से लाल, ये लाल मांस का जो पीएच मान होता है 5.4 से लेकर के 6.2 तक होता है। आगे देखिए P से, P से हो गया आपका, P से क्या होता है, P से पायल, P से पनीर, ठीक है ना। P से पायल, P से पनीर, P से क्या होता है, पायल, ठीक है ना। P से पनीर, P से पायल, P से पनीर, ठीक है ना। और पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 होता है, खाने वाला पनीर, और P से पहनने वाला पायल, ठीक है ना। पायल P से पनीर 5.9। तो ये चीज आपको याद हो गया। ये चीज आपको याद करना एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को स्थिर करके रखिए, एकदम एक साथ याद हो जाएगा। अब एक साथ पढ़िए, अचार का 3.5 है, 3.5 से 3.9 है। उसके बाद टमाटर का 4.5 है। उसके बाद केले का 4.5 से लेकर के 5.2 तक है। एसिड वर्षा का 5 है। उसके बाद से रोटी का 5.3 से लेकर के 5.8 तक है। लाल मांस का होता है 5.4 से लेकर के 6.2 तक। उसके बाद पनीर का होता है 5.9। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए अब इधर देखते हैं, इधर वाले को समझिए। जे से क्या होता है, जे से आपका हो जाएगा जाल, जे से क्या होता है, जाल। और ज से क्या होता है, जल। जे से जाल, ज से जल, जे से जाल, ज से जल, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो जे से जाल और जे से जल, ठीक है ना। डी से क्या होता है, दूध, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, ठीक है ना। डी से क्या होता है, डी से दिल, डी से दूध, डी से दिल
और डी से दूध, यानी जहाँ दिल होगा तहाँ पे दूध होगा, उसका पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। ऐसे आपको याद करना है दोस्तों, ऐसे, ठीक है ना। ये वर्ड जहाँ आपको दिखाई देंगे समझ जाइएगा कि वह उसका अगला मीनिंग है, ठीक है ना। तो दिल जहाँ रहेगा वहाँ दूध रहेगा, क्लियर। तो उसका पीएच मान 6.4, ठीक है ना। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या, सन, सन मतलब क्या, सूर्य। एस मतलब क्या, सन, सन मतलब क्या, सिर का, ठीक है ना। यानी जहाँ एस रहेगा तो एस से क्या होता है सन और स से सिर का, एस से क्या होता है सन और स से सिर का। तो सिरका का पीएच मान 3 होता है, जहाँ पे सन तहाँ पे सिरका, जहाँ पे सन होगा वहां पे सिरका होगा, उसका पीएच मान कितना होगा 3 होगा। अब इसको देखिए, अब रोज इनको देखते होंगे घर में। एम से क्या होता है, मदर, एम से मदर, ठीक है ना। एम से मदर और एम से मानो, एम से मदर, एम से मानो, एम से मदर, एम से मानो। उसका रक्त का मान कितना होता है पीएच, यानी मानो का जो रक्त मान होता है कितना पीएच होता है 7.4 होता है। एम से मदर, एम से मानो का रक्त 7.4, याद रहेगा। आगे देखिए, एन, एन से क्या होता है, एन से क्या होता है बताइए, एन से क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, नींबू। एन से क्या होता है बताइए, नोज, नोज समझते हैं, नाक। एन से क्या होता है, नोज, नोज मीन्स नाक। एन से नींबू, ठीक है ना। एन से नोज, जहाँ नाक रहेगा तहाँ नींबू, जहाँ नाक रहेगा वहां पे नींबू। तो एन से क्या होता है नोज और एन से क्या होता है नींबू। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है, याद रहेगा। नींबू, नोज, नींबू, नोज, नोज, नींबू, नोज, नींबू, 2.4 पीएच मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए नोज, नोज में फिर आएगा NaCl, ठीक है ना। NaCl सोडियम, ठीक है ना। एन से क्या होता है नोज, NaCl क्या होगा सोडियम, इसका पीएच मान कितना होता है 7, डायरेक्ट कितना होता है एकदम 7, इक्वल, ठीक है ना, बरोबर 7 होता है। किसका, सोडियम का, यानी नोज और सोडियम, ठीक है ना। आगे देखिए, एस से क्या होता है श्री, ए होता है शेखर, एस से क्या होता है शेखर, ठीक है ना। शेखर यानी इससे क्या होता है शराब। एस से शेखर, एस से शराब, एस से शेखर, एस से क्या होता है शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8, शराब का पीएच मान 2.8। आगे देखिए, एम से फिर मदर आ गया, एम से मदर यानी माँ, मदर मीन्स मानव का मूत्र। एम से मदर, मानव का रक्त। एम से मदर, मानव का मूत्र। उसका पीएच मान कितना होता है 4.8 से लेकर के 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है, इतना याद रखिएगा। मानव के मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। फिर आ गया सन, सन मतलब सूर्य, ठीक है ना। सन मतलब क्या होता है सूर्य, स से समुंदर, सन मतलब सूर्य, स से समुंदर, सन मतलब सूर्य और स से समुंदर। समुंदर का पीएच मान कितना होता है, समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है 8.5, समुंदर के जल का पीएच मान कितना होता है 8.5। अब देखिए, ए से एप्पल, ए से क्या हो गया एप्पल मीन सेब, ए से सेब होता है और ए से एशियल अम्ल होता है, ठीक है ना। ए से अम्ल यानी ACL होता है, ठीक है ना। और ऐसे एप्पल, ऐसे एप्पल, ऐसे एशियल, ऐसे एप्पल, ऐसे एशियल होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है 0, याद रखिएगा। एप्पल में दूसरा जब आएगा एशियल आएगा तो उसका पीएच मान कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब हाइड्रोजन, एस का हम मान क्या रखते हैं हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन का बारी आएगा तो हाइड्रोजन में क्या होगा, एस से हाइड्रोजन H2SO4, एस से हाइड्रोजन H2SO4 का मान पीएच मान कितना होता है 1.0, 1.0 होता है। एस से हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है 1.0 होता है। लास्ट में देखिए दोस्तों, फिर सन आ गया, सन मतलब सूर्य, स से मतलब सेब, सन मतलब सूर्य, यानी सन मतलब सूर्य होगा तो स से सेब होगा, और सेब का पीएच मान कितना होता है, सेब का पीएच मान होगा 3.0 होगा। आई होप कि दोस्तों ये पूरा चार्ट आप लोग को समझ में आ गया। ये आप लोग जो ABCD में लिखा हूँ ये आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको आप लोग हटाकर भी आप लोग रख सकते हैं। हमने इसलिए इसको रख दिया ताकि ABCD को हमने बार बार कंटिन्यू किए हैं, ABCD को बार बार हम जानते हैं, तो उसके हिसाब से जहां भी आएगा इसको हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं बैठा सकते हैं। बस सिर्फ ये ट्रिक हमने इसलिए लगाया ताकि आप लोग को आसान रहे, इसके लिए लगाया, बाकी और इसमें कुछ ये नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
आपको सिर्फ याद होने के लिए ट्रिक मैंने आपको दिया है, ताकि इस ABCD के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, PS मान को याद कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों अगर यदि यह वीडियो मेरा पसंद लगा है आपको, अगर इस मेरे वीडियो से कुछ भी आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते हैं तो कम से कम अपना इतना प्यार तो कम से कम दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग का भी मनोबल आगे की तरफ बढ़े। तो बस दोस्तों ऐसा आज इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर ऐसा ही एक अच्छा वीडियो, ऐसा ही एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लेकर के फिर आएंगे, फिर आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।